सड़क वाहन चलाते समय खुद कीजिए अपनी रक्षा, तभी आपका परिवार रहेगा खुशहाल और उन्हें मिलेगी सुरक्षा। तभी आपका परिवार रहेगा खुशहाल और उन्हें मिलेगी सुरक्षा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, उप प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, प्रशिक्षु अध्यापक व मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आस्था शर्मा, अब्दुल कलाम सदन की छात्रा, आज रोड सेफ्टी के ऊपर अपने विचार रख रही हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मेरे द्वारा की गई गलतियों को भी माफ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का क्या कार्य होता है। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य केवल चालान करना ही होता है, सड़कों पर पहरा देना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। यह लोगों को समझ लेना चाहिए। आज के समय में वाहनों की संख्या अत्यधिक हो गई है, वाहनों की गति अत्यधिक बढ़ गई है। इस तेज गति में हमें अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करनी है। हमें अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाकर वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन न चलाना, सड़क के दोनों ओर देखकर ही सड़क पार करना, वाहन हमेशा बाईं ओर चलाना, वाहन की गति नियंत्रित रखना। सबसे जरूरी बात, सड़क के हमेशा दाईं ओर चलना। तेज रफ्तार में अक्सर हादसे होते हैं, तेज रफ्तार में अक्सर हादसे होते हैं जब ऐसे उसूलों पर नहीं चलते जो खुद के वास्ते होते हैं, जब ऐसे उसूलों पर नहीं चलते जो खुद के वास्ते होते हैं। आप सभी बच्चे यानी इस देश का भविष्य, सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ट्रैफिक नियम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, जिस कारण न जाने कितने ही घरों के दीपक बुझ गए हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए कि सड़क सुरक्षा के जो लिए नहीं है, ये आपकी आत्मरक्षा के लिए है। आजकल सबसे जरूरी बात, 18 वर्ष से पहले बच्चों को ड्राइविंग से रोकना। यदि 18 वर्ष से पहले लाइसेंस के बिना कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका भुगतान बच्चे की मौत से भी देना पड़ सकता है। यदि दुर्घटना में सामने वाला व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बच्चे के माता पिता को भी उम्र कैद हो सकती है। मगर ये बातें तब याद आती हैं जब दुर्घटना हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जिन लोगों के जीवन जीने के तरीके बहुत ही अच्छे होते हैं, वो मार्ग में चलते हुए भी व्यवस्था का पालन करते हैं। दोपहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट पहनते हैं। बेशक पास में ही जाना हो, परंतु हेलमेट जरूर पहने। कुछ युवा तो हेलमेट को सर पे पहनने के बजाय बाजू में पहनते हैं, ताकि यदि पुलिस देख ले तो चालान से बचा जा सके। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें चालान से बचने के लिए नहीं, अपितु अपनी आत्मरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। यातायात हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस जिंदगी में हम अत्यंत व्यस्त हैं। इस दुनिया में हम तेज और सबसे आगे निकलना चाहते हैं। हम खुद या तो इसके लिए हम खुद वाहन ले लेते हैं या लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए वाहन चलाते समय हमें ट्रैफिक संबंधी नियमों का अनुसरण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ट्रैफिक संबंधी नियमों को बार बार याद कराने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में रोड सेफ्टी वीक, सेमिनार इत्यादि लगाए जाते हैं। आखिर क्यों लगाए जाते हैं ये सेमिनार, क्यों बनाए जाते हैं रोड सेफ्टी वीक? इसका एक ही कारण है, रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक रहना तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। हमें पता होना चाहिए कि दुर्घटना स्वास्थ्य संपत्ति के नुकसान के साथ साथ सामाजिक पीड़ा भी देती है। देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका भारी असर पड़ता है। इसलिए बड़े पैमाने पर स्वयं, परिवार, समुदाय, संगठन और राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए प्रयास करके सुरक्षा को अपनाकर हमें एक दुर्घटना मुक्त भारत का निर्माण करना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी निकला करो घर से थोड़ा धीरे निकला करो। थोड़ी देर से ही तो सही मंजिल तक तो पहुंच जाओगे, वरना करीब आकर भी मंजिल से बहुत दूर रह जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।